बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉनिक सेक्शन यूनिट 6 में हम एनालिटिकल प्रूफ्स कर रहे थे। इसका हम नेक्स्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 2, इसको आपने बताना है परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल to the chord bisects the chord। ये है, इसकी स्टेटमेंट पहले समझ लें, फिर इसे करना आसान हो जाएगा। देखें, अगर हम एक सर्कल ले रहे हैं, ये हमने सर्कल लिया, इस सर्कल का ये सेंटर है। हम सर्कल सपोज कर लेते हैं ना, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो सेंटर इसका 0 0 है। कार्ड हम ये ले लेते हैं, ये हमने एक कार्ड ली, इसके एंड पॉइंट्स को x1 y1 और x2 y2 ले लें। आपने ये प्रूव करना है कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करें इस कार्ड के ऊपर, ये 90 एंगल, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर इस कार्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यानी इस सूरत में ये जो m है, इट मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड ए बी। हम करेंगे ऐसे कि आप इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ये ले लें, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओ परपेंडिकुलर टू ए बी, वो ये लाइन आ जाएगी। और उसमें हम देखेंगे कि अगर ये मिड पॉइंट इस लाइन पर लाई कर गया, तो ए बी का मिड पॉइंट ये है, वो अगर इसके ऊपर लाई कर गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये परपेंडिकुलर जो है इस कार्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। हम स्लोप ले लेते हैं पहले। स्लोप ऑफ ए बी, तो देखें क्या बनेगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ओ एम क्योंकि परपेंडिकुलर है, ओ एम इज द परपेंडिकुलर from O to the chord। So slope of OM, आपको पता है ना कि इसका ए बी के स्लोप का रेसिप्रोकल लेके साइन चेंज करेंगे तो OM का स्लोप आ जाएगा, यानी माइनस x2 माइनस x1 ओवर y2 माइनस y1, ये आ गया। अब इक्वेशन ऑफ OM निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू O, इसका स्लोप को हम m कह देते हैं। ये स्लोप है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगेगी ना, ये वाली फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये वाली y माइनस 0, स्लोप ये है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 इंटू एक्स माइनस 0, यानी y इक्वल्स टू माइनस x2 माइनस x1 ओवर y2 माइनस y1 इंटू एक्स। अब हमने क्या देखना है कि अगर इस OM के ऊपर ये मिड पॉइंट लाई कर गया ए बी का,
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए प्लस x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2 ये है। और अगर ये पॉइंट इसमें लाई कर गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन इस कार्ड को बाइसेक्ट कर रही है। पुट करते हैं, इफ दिस पॉइंट lies on OM, that is line through O perpendicular to AB. If this point lies on OM, then it is proved that OM bisects the card. तो अब ये पॉइंट पुट करने लगे हैं यहाँ पे, तो चेक करें। 1 इम्प्लाई y की जगह लिख लेंगे y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू माइनस x2 माइनस x1 ओवर y2 माइनस y1 इंटू y1 प्लस y2 बाई 2 विच इक्वल्स टू माइनस आप ये देख लें कि ये क्या था, सॉरी ये x की वैल्यू थी, x हमारे पास है x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, ये मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ओवर 2 इंटू y2 माइनस y1। और x2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, और x1 स्क्वायर को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, और नीचे आपके पास आ रहा है 2 इंटू y2 माइनस y1। देखें ये a स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस y2 और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर ओवर 2 इंटू y2 माइनस y1। और फैक्टराइज करेंगे तो देखें क्या बना, y2 प्लस y1 प्लस y1 बाई 2, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, और लेफ्ट साइड पर देखें वही वैल्यू थी y1 प्लस y2 बाई 2, ये भी वही आ गई। तो क्या पता चला, एज x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 lies on the line through O perpendicular to AB, hence perpendicular from center bisects the chord। कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये कार्ड को बाइसेक्ट कर जाएगा। चलें, आज के लिए इतना ही, चल नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।